जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस मंजिल में, इस सफर में मेरे साथ होंगे। ये आपसे वादा है मेरा कि आपका सिलेक्शन होगा। वादा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने उसको रिलीजियसली वे से फॉलो किया तो डेफिनेटली विल गेट अ सक्सेस। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप 20 सालों के पेपर में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ कोई फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ। जनरली मैं व्यूज के लिए भी नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो कुछ सीखे और अपने अपने एग्जाम में सफलता पाए। मेरा कंटेंट जो है, मुझे भरोसा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस एग्जाम में, मैंने खुद ये सब डिफेंस एग्जाम दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, यूपीएससी इज ऑलवेज भी अनप्रेडिक्टेबल, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, हमें कभी भी पूरा 100% पेपर सॉल्व नहीं करना होता है। आप मान के चलिए 50 टू 55% अगर आप अचीव कर लेते हो इस एग्जाम में, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट कोई भी एग्जाम हो, तो वहां आप आपके मेरिट में आ सकते हो, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये आईआईटी जेई लेवल के एग्जाम नहीं है जहां 720 में से 705 लाके ऑल इंडिया रैंक बन जाते हैं। यहाँ देखिए, ये यूपीएससी के एग्जाम है। अगर आप 50 टू 55% अगर आप लेके आ जाते हो तो यूपीएससी है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ सकता है अगर आपने 50 टू 55% लेके आया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं जो मेरा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा होगा, बच्चे देख रहे होंगे, उसको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। मेरी पूरी आशा है आप अच्छे से सीख रहे होंगे और उस सीखने के साथ साथ आप क्या कर रहे होंगे, कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले रहे होंगे। आपको क्या करना है, शेयर और लाइक करना है। ठीक है, चलो, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो बेसिकली मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, जिसकी वजह से क्या होगा, आप इजीली मुझसे जुड़ सकते हो। माय नेम इज रोहित रानवे। तो बेसिकली मैं आपसे आशा करता हूं आप जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी के सेशंस चल रहे हैं। आज है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, आज है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो टॉपिक है वो तैयार करेंगे हम लोग। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ किसी भी तैयारी की कर रहे हो आप यूपीएससी के लेवल के एग्जाम में, तो ये डैम श्योर है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। चल, डिफरेंट मोड्स ऑफ द प्लांट एंड द रिप्रोडक्शन। देखिए, प्लांट रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आपकी 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी, 4 साल की जो एनसीईआरटी है, वहीं से प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछा जाता है। पढ़ते आगे। द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। मतलब अगर मेल फीमेल पार्ट है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम होता है। वही बताया गया है कि प्लांट्स के अंदर भी मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि एनिमल और ह्यूमन तरीके का प्लांट के अंदर भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, बट हाँ, कुछ सिमिलरिटीज होती है, उस सिमिलरिटीज को हमें पढ़ना है। दूसरी चीज, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। प्लांट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो प्लांट्स भी क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जैसे आपके पापा मम्मी के आप ऑफस्प्रिंग हुए। ठीक है, इट इज अ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू और मेंटेन देयर रेसेस बाय मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माता पिता के आपके अंदर आए हुए हैं, उसी तरीके से फ्लावर के अंदर भी आते हैं। ठीक है, कंटिन्यू और मेंटेन दिस रेस बाय द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स सी डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट है इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल। देखिए, सबसे पहले असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर देखा जाता है। असेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आशा करता हूं आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी तरीके से समझा सकूं। मैंड माइक्स लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो यू विल बी टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए, हम जनरली दो ही तरीके के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, एक तो एसेक्सुअल और एक तो सेक्सुअल, ये दो ही तरीके का है। बट एक चीज और होता है, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आराम से और संयम से समझेंगे
पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। असेक्सुअल मतलब नहीं होता है, सॉरी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन हम आगे एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे या आपके जो पीपीटीज में है उस तरीके से समझेंगे। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा ह्यूमन जैसे, उसके बाद स्कैमिया होगा और डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और एक तरफ होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में दो तरीके होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि माइंड चार्ट से आप इतना तो समझ जाइए कि किस तरीके का प्रोसेस होता है। बाकी तो आपके लिए मैंने सब कुछ रखा हुआ है, जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें होती है। एक तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे ह्यूमंस का फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है, बट वो छोटे पैमाने में होता है, आपको मतलब इन डेप्थ अभी आपको पता नहीं होगा। पॉलिनेशन मतलब पुष्प पराग। पॉलिनेशन मतलब जो फूल होता है, फूल के ऊपर जो उसके एंथर्स वगैरह होते हैं, उसी से ये पॉलिनेशन होता है। ये तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब वो फूल से दूसरे फूल में ही जाएगा, ठीक है। या तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा जो कि अलग फूल में जाएगा, ठीक है। तो हम आगे आराम से समझेंगे। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपोजेशन में क्या होता है रिप्रोडक्शन में, लीव, स्टेम्स, रूट्स और बल्बिल्स यूज होते हैं। और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, फीजन होता है, बर्डिंग होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये आपने आराम से 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फीजन होता है, बर्डिंग होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें काम कर रही है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो भी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। आगे बढ़े। इफ यू लुक इन प्लांट, समझेंगे। इफ वी लुक एट अ प्लांट वी नोटिस दैट इट कंटेन्स अ डिफरेंट पार्ट। बिल्कुल अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी कैटेगराइज एज वेजिटेटिव पार्ट्स विच इंक्लूड लीव्स, roots and the stem, reproductive parts which include flowers, a flower में either possess male part या female part, और both male and female part भी हो सकते हैं। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट अलग भी हो सकते हैं या एक जैसे भी हो सकते हैं, या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो सकते हैं। फ्लावर परफॉर्म रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन द प्लांट। फ्लावर का क्या काम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंडल्ज करना। When the male part and the female part are brought in the contact, the gamete fuse to produce fruits to bear the seeds। तो गैमेट्स का काम क्या होता है, फ्रूट्स बनाना, ठीक है। गैमेट्स क्या करेंगे, फ्रूट्स बनाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है तो हम उस पर काम करेंगे कि गैमेट्स फ्यूज होके क्या बना लेता है, फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। द सीड्स इनसाइड द फ्रूट जर्मिनेट, रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स, ठीक है। जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसके अंदर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं, ठीक है। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर ऑल्सो केपेबल गिविंग अ राइज टू न्यू प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट क्या करते हैं, न्यू प्लांट बनाने का काम करते हैं। तो अब देखते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल देखिए, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट का आप एक साइड से कोना काट के दूसरे प्लांट में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे कि पटैटोज वगैरह आप देख सकते हो, या कोई ऐसे आप फूल देख सकते हो जो कि यूज करे जा सकते हैं, तो बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे सूरन हो गया, या तो पटैटो हो गया, या तो ऑनियन हो गया। इनके लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट काम करता है। क्या काम करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेवल पे काम होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में क्या होता है समझिए आराम से, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो आगे बढ़े। देखिए ये फूल है, ठीक है। ये फूल के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन किस किस तरीके से हो सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए एक फूल है, आराम से सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक फूल है और ये फूल में क्या बैठे, भौरे बैठे, ठीक है। भौरे या तो हम बोल सकते हैं एंड्स, या कोई भी फ्लाइज वगैरह है, वो क्या करेगी, ये जो फूल के ऊपर ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, इसको हम बोल सकते हैं एंथर। तो ये क्या कर, ये देखिए थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये इसके पैर पे चिपक जाते हैं, किसके,
फ्लाइज के, एंड्स पे, मधुमक्खी के, जिस जो भी इस पे बैठेगा, और ये क्या करेगा, जब इस फूल से इस फूल पे जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन कर देगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और किस किस तरीके से हो सकती है? एयर से हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन, विंड से हो सकती, ओ सॉरी, एयर विंड बात एक ही हो गई, ठीक है ना, हवा चलेगी तो उससे हो सकता है, फिर वाटर से हो सकता है। ठीक है, तो और भी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इंसेक्ट्स वगैरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। जब ज्यादा तेज हवा चलेगी तो उसके जो एंथर्स होंगे वो उड़ के दूसरे प्लांट्स पे जा सकते हैं। तो यही बताया गया है, ऑफस्प्रिंग प्लांट हैज अ 1/2 ऑफ इट्स जीन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग होना, या एक मतलब बोल सकते एक एंथर से दूसरे एंथर पे जाना, फिलामेंट से जाना, तो उससे क्या हेल्प होगी कि नया प्रोडक्शन मिलेगा, नया फ्लावर मिलेगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन आप समझिए। अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। हमने पहले क्या देख लिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर है, उसी के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई उसी के सेम, जैसे कि एग्जांपल लो, यह मैंगो है, यहां भी एक मैंगो है, तो ये दोनों के जो ट्री है या प्लांट बोल लो, ये दोनों के जो एंथर्स है या इनके जो फूल के अंदर फिलामेंट्स है वो एक दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको यह चीजें समझ में आई होगी, और बेटर समझने के लिए आगे बढ़ते समझिए। In this mode of reproduction, plant can give rise to new plant without the involvement of male and female. ठीक है, reproductive parts in this mode, plant do not produce fruits and the seed. Asexual reproduction में फ्रूट और सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूट और सीड्स दोनों मिलेंगे आपको। Asexual reproduction in plants can occur in the variety of the form. Asexual जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको कई सारी वेराइटीज देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं वेजिटेटिव टाइप प्रोपोगेशन। New plants are developed from the portion of main plant body. It can reproduce by the naturally as well by the artificial method. Vegetative propagation, for example, onion bulbs are produced by the natural propagation. Rose, banana, artificial method of propagation. ये रहा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, इसके स्लाइड में काट दिया और वहां लगा दिया। ठीक है, उसमें कुछ कंपोजिट खाद दे दी, सैंड दे दी, तो ये क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब आप समझने की कोशिश करो, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि एक प्लांट है, वो प्लांट के कुछ सब पार्ट से काट के हम नई जगह नई खाद दे दे तो वो वहां सेम प्लांट उगा लेगा। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। Budding. In the mode of asexual reproduction, new plant grow from outgrow of buds in the plant body. मतलब बडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, बट प्लांट के अलग साइड में बडिंग के थ्रू ये उग जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, न्यू प्लांट आर डेवलप फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेरेंट प्लांट। फ्रेगमेंटेशन मतलब इसी टाइप से, मतलब हम क्या करेंगे, यहां से फ्रेगमेंटेशन करके एक न्यू प्लांट उगा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। एपोमिक्सिस, ये पूछा नहीं जाता है बट आप याद रख सकते हैं। In this type of asexual reproduction, seeds are formed and embryo is developed without the fusion of male and female. एपोमिक्सी में क्या होता है? सीड्स होते हैं, ठीक है, पर एम्ब्रॉय भी डेवलप होते हैं, बट उसके बाद भी मेल और फीमेल का फ्यूजन गैमेट्स नहीं होता। जैसे कि खट्टे फल, सिट्रस ट्री कॉमनली मेथड असेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय द सीड्स। जैसे कि संतरा, पंपकिन, इनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको क्या बोला जाता है? एपोमैक्सिस। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय एपोमैक्सिस। यहाँ फ्यूजन भी होता है, ठीक है, यहाँ देखो फॉर्म सीड्स भी हो रहे हैं, एम्ब्रॉय भी डेवलप हो रहा है, बट यहाँ फ्यूजन नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, और जनरली किसमें मिलेगा आपको? सिट्रस ट्री में। ठीक है, तो एक बार और आप आपके तरीके से पढ़िए जिससे आपको आसानी होगी, और एपोमैक्सिस पूछा जाता है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन तो इजीली आप समझ जाएंगे।
क्योंकि आपके 10th की क्लास में भी बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This mode of reproduction involves the production of new plant embryo developed by the fusion of male and female gametes. In sexual reproduction, fusion of male and female gametes, fruits that contain seed. The seed give rise a new plant. तो seeds की आवश्यकता होती है। A flower is reproductive part of the plant. फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या तो बायसेक्सुअल होगा। फ्लावर क्या होगा, या तो यूनिसेक्सुअल होगा मतलब मेल फीमेल होगा, या तो बायसेक्सुअल होगा, या तो वो खुद ही के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखेगा। Stamen is a male reproductive part and the pistil is a female reproductive part. Important and very important. क्या है? Stamen is a male reproductive part and the pistil is a female reproductive part of the flower. वो आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, flower sexual reproduction divided into 3 stages. ठीक है, a process in which the pollen grains are transferred across anther to stigma. मैंने बता दिया anther के वजह से होता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये लाइन को अच्छे से और वापस समझे। देखो सबसे पहली चीज स्टेमिन मेल पार्ट है, स्टेमिन मेल पार्ट है। आपको आगे फिगर से भी समझाऊंगा, बिल्कुल धैर्य से समझने की कोशिश करो। स्टेमिन जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब दूसरी, ये इंपॉर्टेंट है, अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स मतलब पुष्प पराग, हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्प पराग, आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा के थ्रू, क्या स्टिग्मा और एंथर के थ्रू सेम फ्लावर पे जा सकते हैं या तो डिफरेंट फ्लावर पे जा सकते हैं। जैसे यहां क्या है, रोज का फ्लावर है, और यहां क्या है, एक तो मोगरे का फ्लावर है, तो या तो वो रोज पे जा सकते हैं या तो मोगरे पे जा सकते हैं। बट अगर इसमें जाएंगे तो पॉलिनेशन होने की संभावना है, और इसमें जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पर जा तो सकते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आई, चीजें क्लियर हुई? आई सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। थोड़ा बायोलॉजी के टर्म से डिफिकल्ट लग सकते, बट आई एम डैम श्योर कि मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट पिन कर। जाइगोट फॉर्मेशन, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स द मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड डाउन द स्टाइल ऑफ द पिस्टल एंड ओवरी वेयर द मेल गैमेट इज फ्यूज्ड एंड फीमेल गैमेट फॉर्म अ जाइगोट। तो मतलब फीमेल के अंदर जो जाइगोट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो मेल पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और क्या बन जाता है, एक नया फूल का प्रोसेस चालू हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज डेवलप्ड इन एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट, जाइगोट क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ओवरी डेवलप्ड, क्या बन जाता है, फ्रूट एंड ओव्यूल्स इन द सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोट के पी लो, यहां से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, भाई आईएएस लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं भाई, अब इस दुनिया का कोई सा भी एग्जाम उठा लो भाई, वहां अगर ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो तो मेरा नाम चेंज कर देना। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में। ओवरी किस में डेवलप हो रहा है, फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप हो रहा है सीड में। ओ से ओवरी, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रहा है। फिर याद कर लो, ओव्यूल्स किस में डेवलप हो रहा है, सीड्स में। ठीक है, तो आई एम डैम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड ऑन इट। चलो अब देख लीजिए पॉलन कैसे काम करता है। आपके लिए एकदम सुंदर सी पिक्चर लेके आया हूं, आप समझिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉलिनेशन कैसे होता है। देखिए ये पॉलिन ग्रेन्स है, मैंने क्या बोला, फूल के अंदर छोटी 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 चीजें होती है। ये फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यही एम्ब्रियो वगैरह बनता है। तो ये पॉलेंस क्या है, ये पॉलेंस किसी से उड़ के जाएंगे, या तो एयर से उड़ के जाएंगे, या तो ज्यादा बारिश आएगी तो उड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलन, या तो ये देखिए ये मधुमक्खी है, इसके पैरों में लग जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेटर। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर। और ये क्या होगा, स्टिग्मा के अंदर चला जाएगा। ये पॉलेंस क्या होंगे, स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ क्या है हमारी ओवरी, और यहाँ अंदर क्या बन जाएगा, ओव्यूल। विथ इतना सा सिंपल सा
बिल्कुल सिंपल सा है। फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहे पॉलेंस, इसको पॉलेंस ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेटर जो है हमारी मधुमक्खी है, और ये पॉलिनेटर क्या करेगी, दूसरे फूल पे जाके बैठेगी और ये स्टिग्मा पे बैठेगी, तो स्टिग्मा खुलेगा और कहां जाके मिलेगी, ओवरी में, और ओवरी क्या डेवलप कर लेगा, ओव्यूल। तो बन गया हमारा नया पुष्प। ठीक है, समय लगता है पर हो जाता है। तो इसी पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? चलो आगे बढ़े। द मेल गैमेट ट्रेडिशनली रेफर टू एज अ मोटाइल जर्म सेल। मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। Whenever female gamete is referred to as a germ cell carrying and store food, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। मतलब हम देख सकते हैं ह्यूमंस के अंदर जो ओवरी होती है, ठीक है ना, जो अंडाशय होता है वो भी एक जगह ही रहता है। जो हमारा स्पर्म होता है मेल का वो मोटाइल होता है। ठीक है, चलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन कंपोनेंट कॉल्ड अ फ्लावर। एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है, फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द फ्लावर, द स्टेमन एंड पिस्टल होल्ड द जर्म सेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन पोर्शन ऑफ फ्लावर क्या होता है, स्टेमिन और पिस्टल, उसको क्या जर्म सेल बोला जाता है। स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और 10 ग्रेन आर द येलोइश एंड द शेडिंग, हमने देख चुके हैं। द फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट इज पिस्टल, ये भी हमने देख चुका है। अब आता है ओवरी, स्टाइलन एंड स्टिग्मा। द ओवरी शैलो बॉटम पार्ट इज मेड ऑफ द ओव्यूल्स विच हैज अ एग सेल, हमने अभी भी देखा है, अब भी जस्ट ही देखा है। ये देखिए ओव्यूल और ओवरी, ठीक है, अब भी हमने देखा, स्टिग्मा देख लिया। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, ओव्यूल एंड ओवरी। ठीक है, यहां भी वही चीज है, ओवरी, स्टाइलन एंड स्टिग्मा is a middle endogland part. Stigma is a term part may stick the add pollen intrigation. ठीक है, the fusion of gels on fertilized zygote grow in the new plant. अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा चीजें। तो अब 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर मतलब रोज का रोज में पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन, फ्लावर इज ट्रांसफर टू अनदर, जैसे कि फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल, जैसे कि कौन कौन से, पपाया और वाटरमेलन। ये जो है आईएमपी, ये सिविल सर्विस एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में क्या पूछा गया, यूनिसेक्सुअल जो होते हैं फ्रूट्स, उसका नाम बताइए, तो पपाया और वाटरमेलन। इट स्टेटमेंट ऑफ पिस्टल आर प्रेजेंट। बायसेक्सुअली कौन कौन से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायसेक्सुअली हेबिकस और मस्टर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं फिर बता रहा हूं कि बायसेक्सुअली कौन कौन से होते हैं, हेबिकस और मस्टर्ड, इफ बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट। तो डैम श्योर आई विल बी ऑल दिस थिंग क्लियर विथ यू। आई अंडरस्टैंड दैट यू फेस अ डिफिकल्टी, दैट रेफर माय वीडियो। आप जब मेरा वीडियो देखोगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी चीजें कि किस तरीके से हमको समझना है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये आपके 10वीं के क्लास में बिल्कुल ये डायग्राम बना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चीजें सीखी थी, अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमने देखा था, बनाना रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, बर्ड्स इन द प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स आर द यूनिसेक्सुअल, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब फ्लावर रिप्रोड्यूस पार्ट इज आइदर अ यूनिसेक्सुअल, स्टेमन इज अ मेल पार्ट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। अब यहां देखो स्टेमन कहां पर है, फिलामेंट, पेटल, स्टेपल, ओवरी, पिस्टल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा है, ठीक है। अब दूसरा वापस देखते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका फीमेल, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल है। पिस्टल कहां पर है, ये रहा। तो मतलब आप देखिए, आपको समझने वाली हो बात, आपसे अगर फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाए और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं फिर आपको बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो। पिस्टल, पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाता है, वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये इसके अंदर क्या आ जाता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। दूसरा, मेल के अंदर एंथर, फिलामेंट और पेटल, ये आ जाता है,
ठीक है। एंथर, फिलामेंट एंड पेटल्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बायसेक्सुअली। एक ही मतलब फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपकी 10th जब आप क्लास पढ़ते हो उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो चीजें समझ में आ गई होगी। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। इट्स पार्ट इज कॉल्ड द फीमेल और इट्स पार्ट कॉल्ड एज द मेल। I am sure you will be understand all this thing in this around, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इट्स अ लास्ट पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। Characteristics of sexual reproduction. Male and female part are involved. Gamete fertilize and formation take place. The whole sexual reproduction process is lengthy and slow. बिल्कुल lengthy और slow होता है, फूल एक दिन में नहीं आ जाते। Physically and genetically offering different and variation of it. देखिए pollination, फिर कहा स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पॉलिनेशन ट्यूब, ओवरी, फीमेल जर्म सेल। ये देख सकते हैं आप। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बने जाते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है एकदम, कि आपको घबराना नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करना है। अगर तो भी कुछ डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। कॉर्टिडोल्स और प्लम एंड रेडिकल फ्रूट, ठीक है। देखिए जो चना होता है वो चने को आप अगर पानी में रख देते, भिगो देते, तो सुबह तक या उसके अगले दिन तक वो जर्मिनेट करने लगता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन है चने के अंदर, तो प्रोटीन क्या करता है, पानी में भिगो के रखो, अगले दिन वो क्या करता है, स्प्राउट बन जाता है। मतलब उसके अंदर से क्या निकलता है, जर्मिनेशन, और आप उसको खाद दे दोगे तो एक प्लांट बन जाएगा। उसी तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स नेचर ने पॉलिनेशन के लिए बनाए हैं। खूबसूरत फूल बने हमारे समाज में इसलिए बनाए, ना कि रोज डे मनाने के लिए या कि किसी मंदिर पे चढ़ाने के लिए, वो चीज अलग है, वो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो पर इनका जो असली में काम होता है, इनका जो असली नेचर ने काम दिया है वो पॉलिनेशन का दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है, और वो लाइफ कैसे काम कर रही है हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो वैलेंटाइन डे आप मना रहे हो, अच्छी बात है, पर ये भी याद रखना कि उसके अंदर भी जर्मिनेशन हो सकता है, और वो जर्मिनेशन खत्म कर देते हो आप, उस पॉलिनेशन को खत्म कर देते हो आप। तो आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। कहां से क्वेश्चन फेम होते हैं बायोलॉजी में, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल दबाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आपको समझ में आई होगी, आई एम डैम श्योर। अगर नहीं आई है तो कमेंट पिन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू ऑल।